इसमें आपको 2 करोड़ तक का सरकार से लोन मिल सकता है, जो कृषि में कुछ बदलाव की लहर पैदा कर रही है। सरकार ने 2025 में प्रायोरिटीज दी है फूड प्रोसेसिंग और विमेन लेड ईएफओस को। अगर आप किसान हैं और अपनी फार्मिंग को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो सरकार 2025 में कुछ जबरदस्त योजनाएं लेकर आई है, जो आपको डायरेक्ट पैसा, लोन, सब्सिडी का डायरेक्ट फायदा देगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 सरकारी योजनाओं के बारे में, जिसमें आपका मुनाफा बढ़ेगा और रिस्क कम होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में। और जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम कौन कौन सी चीजों पे बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, यानी कि आपको कैसे अप्लाई करना है और कौन एलिजिबल है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करे अब शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम किसान योजना के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सबसे पहली और पॉपुलर स्कीम है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत हर किसान को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष 3 किश्तों में दिए जा रहे हैं, जो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसमें किसान के पास अपनी खुद की रजिस्टर्ड जमीन होनी चाहिए और हाँ, इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास आधार कार्ड, इसके बाद खाता होने यानी कि लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए और बैंक की पासबुक होना जरूरी है। अब चलो ये जान लेते हैं कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको pmkisan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप नियरेस्ट CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर फॉर्म भरवा सकते हैं। अब दूसरी योजना है पीएम फसल बीमा योजना। अगर आपकी फसल बारिश या फिर सूख कर बर्बाद हो जाए तो आपके लिए है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें आपको मिलता है इंश्योरेंस कवर, वो भी कम प्रीमियम में। अब चलिए एक नजर इस पे भी डाल देते हैं कि प्रीमियम कितना देना होता है। खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% और कमर्शियल फसल पर 5%। अब ये भी मैं बता देती हूँ कि इसके फायदे क्या होंगे, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर आ जाए, बारिश हो जाए, कहीं सूखा पड़ जाए और फिर पेस्ट अटैक के लॉस पर आपको फुल इंश्योरेंस क्लेम है। अब इसे अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा pmfby.gov.in पर। इसके अलावा आप अपने ब्लॉक या फिर तहसील कृषि विभाग पर भी जा सकते हैं। और इस बीच में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि 72 घंटे के अंदर ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है, अगर आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो। वरना अगर आप 72 घंटे के बाद अगर करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो हाँ, अगर आप इस तरीके का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा 72 घंटे के अंदर ही आप इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। अब बात करते हैं अगली योजना की, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड के जरिए किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वो भी सिर्फ 7% के ब्याज पर। और अगर आप समय पर लोन चुकाते हैं तो इसका ब्याज 4% तक भी हो सकता है। अब आपको लोन के बारे में तो पता चल गया है, पर ये भी जानना जरूरी है कि इससे आप क्या खरीद सकते हैं। इसमें आप बीज, खाद और दवाइयाँ ले सकते हैं, साथ ही ट्रैक्टर फ्यूल और इरिगेशन भी लगवा सकते हैं। अब इसके लिए आपको अप्लाई कहाँ करना होगा, एक बार ये भी बता देती हूँ। आपको SBI, PNB या किसी भी कॉर्पोरेट बैंक में जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन जन समर्थ पोर्टल पर भी जाके डायरेक्टली खुद से अप्लाई कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप इन दोनों में से कहीं पर भी जा रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, लैंड रिकॉर्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक अकाउंट की डिटेल्स यानी कि आपकी पासबुक। और एक चीज और बता दूं कि जो हमारे नए फार्मर्स हैं या फार्मिंग में आना चाहते हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट में KCC कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें फार्मर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि वो कैसे अपनी खेती की शुरुआत कर सके या किस तरह से अपनी खेती की जर्नी को एंजॉय कर सके। और ये कहाँ हो रहा है, कैसे करना है, ये सब जानने के लिए आपको अपने तहसील ऑफिस में जाकर बात करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में।
इसकी खास बात यह है कि अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है और आपको पंप चलाना महंगा पड़ रहा है तो आप सोलर पंप लगवा सकते हैं, वो भी पीएम कुसुम योजना के तहत। और अगर आप सोलर पंप ये लगवाते हैं तो आपको सरकार से 60% तक की सब्सिडी मिलेगी और इसी से आप एक्स्ट्रा पावर ग्रिड को बेचकर एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हैं। और अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इंडिविजुअल फार्मर होना चाहिए, ईपीएफओ हो या फिर पंचायत का कोई सदस्य हो। इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है एक बार ये भी मैं बता देती हूँ। आपको myscheme.gov.in पर या फिर पीएम कुसुम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप स्टेट्स ऊर्जा विभाग पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे लैंड ओनरशिप पेपर, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स। और अगर आप एक बार सोलर पैनल लगा लेते हैं तो आपको 25 से 30 साल तक मेंटेनेंस फ्री है। एक बार आप बस इन्वेस्टमेंट करो और फिर भरोसे का मुनाफा कमाओ। अब लास्ट में बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। ये एक पावरफुल स्कीम बिजनेस है। इसमें आपको 2 करोड़ तक का सरकार से लोन मिल सकता है, वो भी 30% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ। लेकिन बात वही कि इतना बड़ा अगर लोन का अमाउंट मिल रहा है तो किसान भी डिसाइडेड होंगे। तो किस तरह के किसान को ये लोन मिल सकता है? कोल्ड स्टोरेज बनाना होगा या वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो या फिर फार्म गेट इंफ्रा हो। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जाना होगा myscheme.gov.in पर या फिर आप AIF पर भी चेक कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी NABARD बैंक पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल है इंडिविजुअल फार्मर, SHG, EPFOs, एग्री स्टार्टअप और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। सरकार ने 2025 में प्रायोरिटीज दी है फूड प्रोसेसिंग और विमेन लेड EFOs को और इसमें सब्सिडी और अप्रूवल जल्द मिल रहा है। तो ये थी सरकार की कुछ 5 स्कीम जो कृषि में कुछ बदलाव की लहर पैदा कर रही है। आपको कौन सी स्कीम अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। इससे रिलेटेड अगर आप किसी और टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक इस पे वीडियो बनाया हुआ है इंडिविजुअल, आप वो भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानना है कि कौन सी फार्मिंग करना है, कैसे शुरू करना है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बॉस वाला ऐप को अभी डाउनलोड कर लें। वहाँ पर हमारे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे आप फार्मिंग के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी सीख सकते हैं कि अगर आप किसी सब्सिडी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे और कौन सी फार्मिंग आपके शहर या इलाकों के लिए बेस्ट रहेगी। इसके अलावा अगली फार्मिंग वीडियो आप किस पे चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए बना पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हैं और मुझे अपना सजेशन देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जो भी आप मुझे टॉपिक बताएं या किसी भी इन्फॉर्मेशन दें मैं उसको कवर करूँ। तो प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों को ख्याल रखिएगा और इतना मुझे प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।